सीरियल गुम है किसी के प्यार में। यहाँ पर लीजिए, रजत और सवी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होते 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 बस रह ही गई। क्या है ना कि सवी तो दरअसल रजत की बहन की मदद करना चाहती है, उस चक्कर में जाकर उसके हस्बैंड से मिलती है। बस फिर क्या था, मतलब मानो कि रजत तो गलतफहमी पालने के लिए बैठा हुआ ही था, लेकिन थैंकफुली राइट एट द मोमेंट की चीजें आउट ऑफ प्रोपोर्शन होती, तारा ने आके सब कुछ ठीक कर दिया। मैं सफाई नहीं दूंगी, मुझे किसी को भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। शक बहुत ही बुरी बला होती है। ये शक ना अच्छों की जिंदगी बर्बाद कर देती है। अब देखिए, रजत को पहले ही आशिका धोखा दे चुकी है, तो उसके मन में एक डर सा बैठ गया है। इस सभी को जब उसने जिगर से मिलते हुए देखा तो उसे लगा कि कहीं इस सभी का भी तो अफेयर नहीं चल रहा है किसी और के साथ। वो सभी का मेरे लिए एक अच्छा इंटेंशन है, जिसको गलत तरीके से समझ लिया जाता है। सभी का अच्छा इंटेंशन, वो मेरा हेल्प करना चाहती हैं, इस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी लाइफ में। मन में यही शक लेकर जब वो घर पहुंचा तो उसने इस सभी से साफ साफ कह दिया कि तुम्हें इस घर में नहीं रहना है। इस सही का सहारा लेकर तुम इस घर में आई, लेकिन अब तुम्हारा रिश्ता किसी और के साथ है तो तुम इस घर में नहीं रह सकती हो। रजत के साथ जो कुछ भी हुआ, जो आशिका ने किया, उसको लगता है कि सभी भी कहीं ऐसा ना कर दे, सभी भी कहीं उसको धोखा ना दे दे। तो उसी की एक जद्दोजहद है ज़िंदगी की। और वो जब यहाँ पर सभी की गाड़ी देखता है, वो आ रहा होता है, उसको लगता है कि झूठ क्यों बोल रही है, क्या रीज़न है। और जब वो पता लगेगा तो वो बहुत उसको अच्छा फील नहीं होगा, क्योंकि सभी उसकी फैमिली की मदद करने की ही कोशिश कर रही है एक तरह से। और ये बहुत ही डिफरेंट सा एक सीन है, जब आप देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। अब सभी ने रजत को ये नहीं बताया कि जिस इंसान से वो कैफे में मिली थी वो कोई और नहीं बल्कि तारा का पति जिगर है, और वो उन दोनों की मदद कर रही है। अब यही तो प्रॉब्लम है, बहुएं छुपाती हैं हमेशा। अब सभी इसमें छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। तारा रजत की भी तो बहन है, अगर तुम उसे प्रॉब्लम बताती तो क्या रजत मदद नहीं करता। खैर, अब तारा और जिगर यहाँ पर आ गए हैं और उन्होंने रजत को ये कह दिया है कि सवी उसकी मदद कर रही थी। अब रजत को पछतावा होगा। देखना ये होगा कि सवी से माफी मांगने के लिए अब वो क्या क्या करता है। अब आपको एक खुशखबरी भी दे देते हैं। इस साल स्टार परिवार अवार्ड में रजत को बेस्ट बेटे का अवार्ड मिला है। और आपको बता दे, हितेश ने ही बहुत पहले से एक स्पीच तैयार की थी कि जब भी उन्हें कोई अवार्ड मिलेगा तो वो स्पीच सुनाएंगे, यही वाली। आप भी सुनिए। सडनली वो नाम जब अनाउंस हुआ तो मैं समझ ही नहीं पाया कि मुझे क्या बोलना चाहिए। और एज एन एक्टर कई बार आप प्रैक्टिस करते हो कि जब मुझे पहला अवार्ड मिलेगा, वो एक बड़ा एक ड्रीम होता है कि आप ये इन लोगों के नाम लोगे या जिन लोगों ने आपकी बहुत हेल्प की है। मुझे समझ में नहीं आया, बट हाँ, मुझे वो इतना ज़रूर पता था कि जब मुझे मेरा पहला अवार्ड मिलेगा तो मैं कौन सी पोइट्री पढ़ूंगा। तो वो मैंने 2 पोइट्री जो मैंने लिखी थी उस वक्त पे, कि जब मैं उन दिनों जब मैं कुछ नहीं करता था और मुझे लगता था कि मुझे एक दिन अवार्ड मिलेगा ज़रूर लाइफ में, तो वो मैंने रिसाइट की थी उस टाइम पे। और वो थी कि राहे ज़िंदगी अगर आसान होती तो क्या मज़ा था, जुनून में जीने का मेरा शौक़ अधूरा रह जाता। मैं बढ़ गया खुद को दाव पे लगा के आगे, क्या पता था मेरा हाथ पकड़ खुदा साथ चल रहा था। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।